आजादी के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि कुछ समय के लिए भारतीय सेना की जिम्मेदारी किसी ब्रिटिश अधिकारी को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि सेना जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभालने का अनुभव अभी हमारे पास नहीं है। हालांकि उस मीटिंग हॉल में बहुत से ऐसे अधिकारी थे जो इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे, लेकिन सेना में रहकर उन्होंने यही सीखा था कि किसी भी आदेश को सिर हिलाकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक उस मीटिंग हॉल में एक बुलंद आवाज गूंजी, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री सन्न रह गए। उस सख्त आवाज ने प्रधानमंत्री नेहरू से यह पूछा कि क्या आपके पास प्रधानमंत्री जैसा पद संभालने का कोई अनुभव है, और यदि नहीं है तो क्यों ना किसी ब्रिटिश व्यक्ति को ही इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यह आवाज फौज के एक ऐसे ऑफिसर की थी जिसकी रोबीली मूंछों का रौब कभी कम नहीं हुआ। कहने को तो उसने अंग्रेजों से लेकर भारत सरकार तक की सेवा की, लेकिन अपनी शर्तों पर। न कभी किसी आदेश की परवाह की और न ही किसी अधिकारी का डंडा उस पर चल पाया। अदावत का यह किस्सा है लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर नाथू सिंह का। लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर नाथू सिंह गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन आजादी के बाद जब उनकी मुलाकात खुद गांधी से हुई तो गांधी भी उनके गुस्से से बच नहीं पाए। उन्होंने गांधी जी से दो टूक पूछ लिया कि वर्तमान के युद्ध हालातों में अहिंसा के सिद्धांतों का कैसे पालन होगा। आपने 1921 में कहा था कि 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी, उसका क्या हुआ? देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, यह भी आपने कहा था, लेकिन देश विभाजित हो गया और आप अभी तक जिंदा हैं। नाथू सिंह के इन सब सवालों का गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अंग्रेज उन्हें बागी मानते थे, लेकिन उनके साथी उन्हें फौजी गांधी कहकर पुकारते थे, जो नाम उन्हें खुद पसंद नहीं था, क्योंकि नाथू सिंह गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को नहीं मानते थे। लेकिन यह बात अलग है कि गांधी सहित सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और सरदार बलदेव सिंह से उनके बेहतर संबंध थे। सरोजनी नायडू तो उनकी प्रतिभा से इस कदर प्रभावित थी कि उन्हें अपना बेटा कहकर पुकारती थी। सरोजनी नायडू अक्सर उन्हें पत्र लिखा करती थी और नाथू सिंह समय रहते उनका जवाब भी दिया करते थे। नेहरू सहित देश के तमाम बड़े नेता नाथू सिंह को ही देश का पहला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन जमीर के पक्के राजपूत नाथू सिंह ने अपने सीनियर करियप्पा के लिए यह पद ठुकरा दिया। नाथू सिंह को उम्मीद थी कि करियप्पा के बाद इस पद के वे स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, लेकिन बाद में नेहरू से उनके रिश्तों में खटास आ गई। सैन्य मामलों पर वह अक्सर नेहरू से इत्तेफाक नहीं रखते थे। 1948 में जब पाकिस्तानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सीधे ही लाहौर को घेरने की रणनीति रखी, जिसे नेहरू ने एक झटके में खारिज कर दिया और नाथू सिंह की सैन्य समझ की आलोचना की। लेकिन 1965 के युद्ध में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और ठाकुर नाथू सिंह सेवानिवृत्त हो चुके थे, उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ वही फॉर्मूला काम में लिया गया जो सेवा में रहते हुए नाथू सिंह ने 48 में नेहरू को बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद।